हेलो, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में इन सेंटर पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इन सेंटर का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो हम लोग इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि जैसे कि ये ABC एक ट्रायंगल है, ये A, ये B और ये C। इसको इस प्रकार से इधर बढ़ा दिया जाए और इसको इस प्रकार से इधर बढ़ा दिया जाए, और ये जो यहाँ पर कोई एक्सटीरियर एंगल बना, यानी कि मान लेते हैं इसको P। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना इसका मान हम लोग पढ़ चुके थे कि 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ कोण A होता है। इसी प्रकार से इसको अगर जो इधर बढ़ा दिया जाए और इसको इधर बढ़ा दिया जाए और इसको इस प्रकार से इधर, ये जो एक सेंटर बना, मान लेते हैं कि ये Q है। तो ये जो एक सेंटर बना इसका Q का मान क्या था, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ कोण B हो जाएगा, यानी कि इसका आधा हो जाएगा कोण B। अब इसी प्रकार से इधर अगर जो इसको बढ़ा दिया जाए और इसको यदि जो इस प्रकार से इधर बढ़ा दिया जाए तो, और इसको इस प्रकार से इधर, और ये जो एक्स सेंटर बना यानी कि एंगल बहिर्कोण जो बना, मान लेते हैं इसको R। तो इसका जो मान था 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ कोण C। हम लोग इसका क्यों भी समझ चुके थे। अब हम लोग इसके अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि यदि जो, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ चुके थे। इसको ये P और ये R और ये इसको Q। अब यदि जो इसको सेंटर मान करके यहाँ से एक सर्किल खींच लिया जाए, इसको सेंटर मान करके यहाँ से एक सर्किल खींच लिया जाए, तो यहाँ से इसका जो रेडियस होगा वह R1 मान लेते हैं। तो R1 हो जाता है डेल्टा अपॉन S माइनस ए होता है, डेल्टा अपॉन S माइनस ए होता है। और अब इसको केंद्र मान करके इसी प्रकार से इसको केंद्र मान करके इधर से एक सर्किल खींच लिया जाए, तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, मान लेते हैं R2, जो होगा डेल्टा अपॉन S माइनस बी हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी इसको केंद्र मान करके हम लोग एक सर्किल बना लेंगे। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा R3 मान लेंगे, डेल्टा अपॉन S माइनस सी हो जाएगा। अब बात आती है कि ये आखिर ऐसा होता क्यों है। तो ये ऐसा इसलिए होता है, देखो हम लोग इसका क्यों समझते हैं। ये जो है SSC अभी तक पूछी नहीं है, लेकिन हो सकता है SSC इस पॉइंट पे क्वेश्चन उठा सकता है। तो इसलिए हम लोग इसका क्यों समझते हैं। जैसे कि ये है ABC एक ट्रायंगल है, ये A, ये B और ये C। इसके सामने वाली भुजा स्मॉल ए, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल b, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल c। इसको इस प्रकार से इधर बढ़ा दिया गया और इसको इस प्रकार से इधर बढ़ा दिया गया, और ये जो बिंदु है मान लेते हैं कि ये जो है P है। ये जो बिंदु बन गया वह P है, और इसको सेंटर मान करके यहाँ से एक सर्किल खींच लिया जाए। इसको सेंटर मान करके एक सर्किल खींच लिया जाए, तो हमसे पूछा है कि इसका रेडियस मान लेते हैं ये R1, ये इसका रेडियस R2,
और यहाँ से इसका रेडियस मान लेते हैं ये भी R1, और हम इसको यहाँ से इस प्रकार से मिला देते हैं। इसको इस प्रकार से यहाँ हम लोग मिला दिए। तो और यहाँ से एक पॉइंट ध्यान में रखना कि त्रिभुज की हाइट जो है त्रिभुज के बाहर भी हो सकती है। जैसे कि ABP यहाँ एक त्रिभुज है, इसका जो ये हाइट बन जाएगा, ये जो है हाइट R जो है यहाँ हाइट का काम करे, जिससे कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में त्रिभुज की जो हाइट होती है वह बाहर होती है। त्रिभुज की जो हाइट होती है वह बाहर होती है। इसी प्रकार से यहाँ जो है हाइट त्रिभुज के बाहर होगी। तो हम पहले चलेंगे, इसमें क्या करते हैं, त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज APC का क्षेत्रफल जोड़ के माइनस कर देंगे त्रिभुज BPC का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यानी कि कैसे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APC हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC अब बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब बात आती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुना बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ से निकालते हैं 1/2 गुना हाइट, इसका बेस क्या है C हो जाएगा, बेस हो जाएगा C हो जाएगा, और इसकी जो हाइट होगी ये इस त्रिभुज के लिए हाइट ये R1, इसको मान लेते हैं R1 है, दोनों R1 है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस इसका भी 1/2 गुना बेस कितना हो जाएगा B हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा R1 हो जाएगी, माइनस 1/2 इंटू, अब यहाँ से BPC का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका बेस हो जाएगा A इंटू हाइट कितना हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा हाइट, और हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम डेल्टा से भी सूचित करते हैं, डेल्टा से भी सूचित करते हैं, तो इसको डेल कर दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि R1 कॉमन ले लेते हैं, R1 कॉमन ले लिया, फिर यहाँ से आ जाएगा C/2 प्लस B/2 माइनस A/2 बराबर डेल्टा कर सकते हैं। अब हमको यहाँ क्या करेंगे कि C/2 प्लस B/2 प्लस, अगर जो हम यहाँ पर प्लस A/2 कर रहे हैं तो यहाँ माइनस भी A/2 करना पड़ेगा, और ये जो है वैसा का वैसा ही रहेगा। हम लोग यहाँ पर इसको प्लस प्लस इसलिए क्यों किए, क्योंकि हमको S बराबर हमको लाना है A प्लस B प्लस C/2 आएगा तब तो S आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक बार प्लस किए और एक बार माइनस किया, जो जैसे का था वैसा ही रहने दिए। अब यहाँ से हम R1, तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसका पूरे का एलसीएम ले लो, पूरे का एलसीएम ले लेंगे तो A प्लस B प्लस C माइनस A हो जाएगा, अब बाई डेल्टा हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या कर देंगे कि R1 बराबर, दोनों को अलग अलग कर दो, यानी इसको A प्लस B प्लस C बाई 2 माइनस 2A/2 बराबर डेल्टा कर सकते हैं, डेल्टा कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा, अच्छा ये तो इसके बाद हम इधर करते हैं, R1 बराबर हो जाएगा S R1 इंटू S माइनस A बच जाएगा बराबर डेल्टा बच गया, यानी कि R1 बराबर हो जाएगा डेल अपॉन S माइनस A। हमको यही तो प्रूव करना था। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर जो इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो चैनल पर बने रहें। थैंक यू।